नमस्कार। चारा घोटाले में लालू यादव को कोर्ट ने दोषी करार दिया। इसके बाद लालू को जेल भेज दिया गया। जेल में लालू की पहली रात कैसे गुजरी, कैसे कटी ये रात, देखिए इस रिपोर्ट में। चारा घोटाले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी के मुखिया लालू यादव को सीबीआई की विशेष अदालत ने दोषी माना। इसके बाद लालू यादव को रांची की बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल होटवार ले जाया गया। जेल में लालू को अपर डिवीजन सेल में रखा गया है, जहां उन्हें 1 नंबर वार्ड मिला है और उनका कैदी नंबर 3351 है। चारा घोटाले में लालू के साथ दोषी पाए गए विधानसभा की लोक लेखा समिति का तत्कालीन अध्यक्ष जगदीश शर्मा और पूर्व विधायक रविंद्र राणा को भी अपर डिवीजन सेल का ही कमरा मिला है। जानकारी के मुताबिक जेल में लालू यादव को सोने के लिए चौकी और बिस्तर दिया गया है। तकिया, चादर और मच्छरदानी भी मुहैया करवाई गई है। कमरे में टेबल और कुर्सी के अलावा टेलीविजन है, जिस पर सिर्फ दूरदर्शन देखा जा सकता है। बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने जेल प्रशासन को जो सामान दिया था वो भी लालू यादव को दे दिया गया। इसमें कुर्ता पायजामा, गर्म कपड़े के अलावा दवाइयां थी। रात के खाने में लालू यादव ने आलू पालक की सब्जी और रोटी खाई है। जेल में लालू बेहद शांत रहे, किसी से ज्यादा बात नहीं की। जेल में लालू को खाना बनाने की सुविधा भी मिलेगी। इतना ही नहीं, अगर वो चाहेंगे तो बाहर से भी खाना मंगवा सकते हैं। साथ ही दूसरे कैदियों को लालू से मिलने नहीं दिया जाएगा। बिरसा मुंडा जेल लालू के लिए नई नहीं है। इससे पहले चाईबासा मामले में दोषी करार होने पर लालू यादव को 3 अक्टूबर 2013 को इसी जेल में लाया गया था। तब 13 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई थी। इस बार भी दोषी पाए जाने पर इसी जेल में रखा गया है। अब 3 जनवरी को लालू यादव को सजा सुनाई जाएगी। इसका मतलब है कि लालू का नया साल जेल में ही बीतेगा। टी न्यूज़ नेशन। पहले 2G केस में फैसला आया, फिर आदर्श सोसाइटी स्कैम में अशोक चव्हाण को राहत मिली और चारा घोटाले के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने अपना फैसला सुना दिया। 3 दिन में 3 बड़े फैसले, किसी के लिए राहत तो किसी की मुसीबत। यकीनन लालू यादव के लिए साल 2017 के आखिरी चंद दिन ठीक नहीं रहे। चारा घोटाले के एक और मामले में लालू यादव दोषी करार दिए गए। समर्थकों का हुजूम, हर चेहरे पर बेचैनी, हर किसी को फैसले का इंतजार और इसी ऊहापोह के बीच आया साल 2017 का तीसरा बड़ा फैसला। करीब 23 साल पुराने मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने आखिरकार अपना फैसला सुना दिया। कभी बिहार की सत्ता के सिरमौर रहे लालू यादव को अदालत ने दोषी करार दिया, जबकि बिहार के पूर्व सीएम रहे जगन्नाथ मिश्र, ध्रुव भगत और विद्यासागर निषाद बरी कर दिए गए। जगन्नाथ मिश्रा, विद्यासागर निषाद समेत 7 लोगों को रिहा किया गया और लालू यादव समेत बाकी लोगों को दोषी करार दिया गया और इनको 3 जनवरी को सजा सुनाई जाएगी। सीबीआई की विशेष अदालत ने 1990 से 1994 के बीच देवघर ट्रेजरी से चारा खरीद के नाम पर करीब 85 लाख की अवैध निकासी के केस में अपना फैसला सुनाया। आरोप था कि फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर यह निकासी की गई थी। 1995 में सीएजी की रिपोर्ट आने के बाद निगरानी जांच शुरू हुई, जो महज 1 महीने में पूरी कर ली गई। 15 मई 1996 को सीबीआई ने शिकंजा कसते हुए लालू यादव, जगन्नाथ मिश्र समेत 38 लोगों पर मामला दर्ज कर इसकी जांच शुरू की। 28 अक्टूबर 1997 को सीबीआई ने सबूतों के साथ सभी 38 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर किया। 38 आरोपियों में से 11 की मौत हो गई, 3 आरोपी गवाह बन गए और 2 ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। अब अदालत ने 22 में से 15 आरोपियों को दोषी करार दिया है और 7 को बरी कर दिया है, तो सियासी संग्राम भी तेज होता दिख रहा है। सत्य की जीत होगी। आदरणीय लालू प्रसाद जी पर निराधार साजिश के तहत मुकदमे चलाए गए और उनको, उनके परिवार को परेशान करने की इस मुल्क में साजिश हो रही है। लालू जी ने समाज के द्वारा दी गई अर्जित शक्ति को परिवार के लिए किया और उससे चारा घोटाला से सीख नहीं लिया। फिर रेलवे मंत्री के बाद भी घोटाले में ही पूरे परिवार को फंसा दिया। हम निरंतर और लगातार इस मंच से ये मांग कर चुके हैं कि सृजन मामले में, सृजन घोटाले में उच्चतम न्यायालय के संज्ञान में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बननी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि आज का फैसला जो रांची की अदालत ने सुनाया है वो सही है, तो उसका बुनियादी आधार तो वही है जो सृजन मामले में पूरी तरह से लागू होता है।
अदालत के फैसले के बाद अब लालू यादव की मुसीबतें बढ़नी तय है। फैसले के फौरन बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया और फिर उन्हें रांची की बिरसा मुंडा जेल भेज दिया गया। अदालत अब 3 जनवरी को लालू समेत 15 गुनहगारों को सजा सुनाएगी। पटना से रजनीश सिन्हा के साथ टीम न्यूज नेशन। लालू यादव की सजा पर बयानबाजी शुरू हो गई है। उनकी पार्टी के नेता पूछ रहे हैं कि एक ही आरोप में जगन्नाथ मिश्र को बेल और लालू को जेल क्यों हुई, तो बीजेपी ने इस पर राजनीति नहीं करने की नसीहत दी है। लालू यादव को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट से बड़ा झटका। चारा घोटाले में अदालत ने दिया दोषी करार। जेल में मनेगा लालू का नया साल। लालू प्रसाद यादव ने उम्मीद नहीं की होगी कि सीबीआई की स्पेशल कोर्ट का रुख उनके लिए इतना कड़ा रहेगा। आखिरी वक्त तक लालू यादव खुद को निर्दोष साबित करने की हर मुमकिन कोशिश करते रहे, लेकिन अदालत के सामने उनके सारे दावे धरे के धरे रह गए। उधर अदालत के फैसले के बाद बयानबाजी का भी सिलसिला शुरू हो गया है। लोअर कोर्ट का फैसला था और इस फैसले को हम लोग जब हाई कोर्ट जब खुलेगा तो हम लोग चैलेंज करेंगे। और ऑलरेडी हम लोग जो चाईबासा का जो ट्रेजरी का जो केस जो चल रहा था उसमें जो कन्विक्शन हुआ था उसमें ऑलरेडी हम लोग हाई कोर्ट में अपील में हैं और बेल की जो प्रक्रिया होगी अब तो कोर्ट खुलने के बाद ही होगी। और जो फैसला आज का हुआ है इसमें पूरी तरीके से बीजेपी और नीतीश कुमार लगे पड़े रहे कि किसी भी तरीके से लालू जी को परेशान करो, जेल में डालो और बदनाम करो। राजनीति की गलियों में अपनी ही रार छिड़ी है। लालू को जेल और जगन्नाथ की रिहाई पर आरजेडी के नेता सियासत को अलग रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे लोग बेहद संजीदगी से इस निर्णय को ले रहे हैं और इस निर्णय से हमारा रिजॉल्व और पक्का हुआ है। आरजेडी इसे ऊपरी अदालत में चुनौती देने की तैयारी में है, तो वहीं जेडीयू इस फैसले को भ्रष्टाचार के खिलाफ नजीर बता रही है। सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं है। राजनीति करने वाले लोग डरेंगे, कानून का राज कायम होगा और बिहार की राजनीति में क्रांतिकारी परिवर्तन। नहीं, आरजेडी माने लालू थे, लालू माने आरजेडी थी, वहां पे विघटन की प्रक्रिया शुरू हुई। बीजेपी ने इस मामले में आरजेडी को आड़े हाथ लिया। बीजेपी ने अदालत के फैसले पर आरजेडी को राजनीति नहीं करने की नसीहत दी। बीजेपी ने साफ कहा कि देश अब भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेगा और दोषियों की जगह सिर्फ जेल होगी। चारा घोटाले की गूंज ने लालू यादव को बिहार की सत्ता में हाशिए पर ला दिया। उसी चारा घोटाले के एक केस में सजा पाने के बाद लालू चुनाव नहीं लड़ पाए और अब उसी चारा घोटाले ने एक बार फिर से उनके सियासी समीकरणों की जड़ों पर चोट कर दी है। टीम न्यूज नेशन। तो क्या लालू यादव का नया साल जेल में मनेगा? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि कोर्ट की शनिवार से छुट्टी हो रही है और अब कोर्ट 3 जनवरी को ही खुलेगा। क्या जेल में मनेगा लालू प्रसाद यादव का नया साल या लालू को मिलेगी बेल? क्या है लालू के पास चारा? चारा घोटाले में दोषी करार दिए जाने के बाद लालू प्रसाद यादव के परिवार और पार्टी में गम का माहौल है। बीजेपी वाले और नीतीश सरकार जो पलटू राम है उन लोगों के प्रयास से ये किया गया है, इसलिए जनता सब जानती है। उसी केस में जगन्नाथ मिश्रा को बरी किया जाता है, उसी केस में लालू यादव को सजा मिलती है, तो जनता को समझाने की जरूरत नहीं है, पब्लिक है सब जानती है। सवाल उठने लगे हैं कि क्या लालू प्रसाद यादव का नया साल जेल में ही मनेगा? रांची की बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल लालू यादव का नया पता है। चारा घोटाले में अदालत के दोषी करार दिए जाने के बाद लालू को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल ले आई। तो क्या लालू 2018 का स्वागत इसी जेल में करेंगे? हालांकि जो हालात हैं उसे देखकर तो ऐसा ही लगता है कि लालू का नया साल जेल में ही मनने वाला है, क्योंकि कोर्ट की शनिवार से छुट्टी शुरू हो रही है और अब कोर्ट 3 जनवरी को ही खुलेगा। ऐसे में चारा घोटाले में दोषी लालू के पास नया साल जेल में मनाने के अलावा कोई और चारा नहीं बचा है। बाबा भोले की नगरी देवघर से अवैध रूप से कोषागार से निकासी के मामले में सनी देव का हुआ महाप्रकोप, आदरणीय लालू प्रसाद जी जो राजनीति में भ्रष्टाचार के आइकॉन माने जाते हैं, उन पर न्यायिक फैसला आ चुका है। अब जो उसकी सजा की अवधि होगी वह 3 तारीख को घोषित होगा। नए वर्ष में नए वर्ष की सौगात लालू यादव को मिलेगी। कितने दिनों तक आपको जेल के अंदर रहना है? लेकिन उसके बाद क्या लालू को जेल में ही रहना पड़ेगा या उन्हें बेल मिलेगी? कानून के जानकारों के मुताबिक लालू प्रसाद यादव को 3 साल से कम या 3 साल की सजा हुई तो उन्हें रांची की सीबीआई कोर्ट जमानत दे सकती है। अगर सजा 3 साल से ज्यादा होती है तो उन्हें हाई कोर्ट जाना पड़ सकता है। ऐसे में अब सब कुछ 3 तारीख को होने वाले सजा के ऐलान पर ही टिका है।
लेकिन तब तक रांची की बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल ही लालू का ठिकाना रहने वाला है। लालू यादव को चारा घोटाले के एक और मामले में दोषी करार दिया गया और उसके साथ बिहार की राजनीति गर्म हुई। विरोधी कह रहे हैं कि बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ देखा है, और लालू यादव के समर्थक कह रहे हैं हम भी लालू तुम भी लालू। यानी बिहार की राजनीति अब एक नई करवट लेने को तैयार है, जहां आरजेडी की बागडोर तेजस्वी यादव के हाथों में होगी और कोशिश युवाओं को लुभाने की होगी। देखें लालू यादव के जेल जाने के बाद आरजेडी का होता क्या है। विजय सतेंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, पटना। लालू यादव भारतीय राजनीति का एक ऐसा नाम जिसने करीब 3 दशक तक अपनी एक अलग पहचान बनाए रखी। जेपी आंदोलन से सियासत में आए लालू फर्श से अर्श तक पहुंच गए, लेकिन नई पीढ़ी को सत्ता सौंपने से पहले ही वो चारे के फेर में ऐसे फंसे कि चुनाव तक लड़ने की अब हैसियत नहीं बची। कभी बिहार में सियासत के सिरमौर, लेकिन वक्त का ऐसा फेर कि पहुंच गए सलाखों के पीछे लालू यादव, जिन्होंने कभी जेल में रहकर भी बिहार की सियासत कंट्रोल की, लेकिन अब वही लालू अचानक अर्श से फर्श तक पहुंचते दिख रहे हैं। पर पहुंचे, लेकिन चारा घोटाले के जाल में ऐसे उलझे कि उलझते ही चले गए। 1997 में चारा घोटाला में नाम आने के बाद न सिर्फ मुख्यमंत्री पद गया बल्कि जेल भी गए, लेकिन लालू रुके नहीं। पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनवाकर सत्ता की चाबी घर में ही रख ली। लालू के जेल जाने के बाद राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी और साल 2000 में हुए विधानसभा चुनाव में एक बार फिर लालू की पार्टी ने जीतकर सत्ता हासिल की। राबड़ी देवी एक बार फिर मुख्यमंत्री बनाई गई, लेकिन 5 साल बाद 2005 में हुए चुनाव में लालू की पार्टी हार गई और इसके साथ ही बिहार में 15 साल से काबिज लालू राज का अंत हो गया। 2005 में लालू बिहार की सत्ता में कमजोर तो पड़े, लेकिन केंद्र में उनका रसूख कम नहीं हुआ। लेकिन लालू के लिए सबसे मुश्किल वक्त की शुरुआत होती है साल 2010 से। 2010 के बाद बिहार के तेजी से बदलते राजनीतिक समीकरणों के साथ लालू यादव का बुरा वक्त शुरू हुआ। 3 अक्टूबर 2013 को रांची की विशेष अदालत ने चाईबासा चारा घोटाले के मामले में लालू को 5 साल की सजा सुनाई, जिसके बाद उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द हो गई और उनके राजनीतिक भविष्य पर ग्रहण लग गया। लेकिन लालू ने हार नहीं मानी और बच्चों को सियासी विरासत सौंपने के लिए अपने धुर विरोधी नीतीश कुमार से भी हाथ मिला लिया। 2015 में एक बार फिर लालू की पार्टी आरजेडी जेडीयू के सहयोग से बिहार की सत्ता पर काबिज हो गई, लेकिन लालू और नीतीश का ये महागठबंधन ज्यादा दिन तक नहीं चल सका और जुलाई 2017 में नीतीश कुमार ने महागठबंधन तोड़कर लालू की अगली पीढ़ी के सियासी भविष्य पर ग्रहण लगा दिया। 2017 का अंत भी लालू के लिए बेहद बुरा साबित हो रहा है और एक बार फिर वो चारा घोटाले के एक और मामले में दोषी करार दे दिए गए हैं, जिस पर सजा का ऐलान 3 जनवरी को होगा। टीम न्यूज़ नेशन।